कुछ महीने पहले दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में एक विराज नाम का एक 5 साल का लड़का अपनी बड़ी बहन के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकलता है। घर से थोड़ी ही दूर आगे निकलते ही कुछ 7-8 स्ट्रे डॉग्स उन्हें घेर लेते हैं। देखते ही देखते कुत्तों का झुंड इन पर हमला कर देता है, खास करके इस लड़के पर। विराज की बड़ी बहन उसे बचाने का पूरा कोशिश करती है, लेकिन ये कुत्ते इन पर इतनी बुरी तरह से अटैक करते हैं कि इस बच्चे की मौत हो जाती है। ये कहानी बहुत दर्दनाक है, लेकिन अब ऐसी घटनाएं भारत में काफी आम बन चुकी है। कुछ हफ्ते पहले भक्कर में 6 बच्चों को एक कुत्ते के झुंड ने सीरियसली इंजर्ड कर दिया। कुछ महीने पहले एक स्ट्रे डॉग ने एक न्यूली बॉर्न बेबी को मार दिया। हैदराबाद में एक 12 साल के बच्चे को स्ट्रे डॉग्स ने मार दिया। ये कहानियां इतनी आम बन चुकी हैं कि हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। आपके मन में भी एक ना एक बार ऐसा सवाल जरूर आया होगा कि हम स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम को बाकी देशों की तरह भारत में क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे, और सॉल्यूशन के नाम पर हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। कुछ हफ्ते पहले कुछ लड़कों ने लगभग 40 स्ट्रे डॉग्स को मार दिया। कुछ दिन पहले एक लड़के ने अपने मजे के लिए एक स्ट्रे डॉग को मार दिया। और ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जहां कुछ लोग स्ट्रे डॉग्स को बेरहमी से मार देते हैं, और इनमें से ज्यादातर केसेस तो रजिस्टर भी नहीं होते। कुछ आंकड़ों के मुताबिक लगभग 50,000 डॉग्स हर साल मारे जाते हैं भारत में। आज 26 अगस्त के दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल डॉग्स डे। 2004 से इंटरनेशनल डॉग्स डे हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है, ताकि लोगों को उन्हें खरीदने के बजाय अधिक कुत्तों को अडॉप्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हालांकि 2022 में भी हमें इंसानों द्वारा कुत्तों की मौत की खबर हमें सुर्खियों में दिख जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉग से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स को, और इन प्रॉब्लम्स के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए इस खास रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स। स्ट्रे एनिमल्स की बढ़ती संख्या के कारण कई सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। ये प्रॉब्लम्स केवल हमें नहीं बल्कि हमारे बीच पल रहे स्ट्रे डॉग्स को भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ये हमारा कर्तव्य है कि जहां हम रहते हैं वहां के वो जानवर जो बोल नहीं सकते उनकी देखभाल हमें जिम्मेदारी उठानी होगी। इंटरनेशनल डॉग्स डे 2022 के उपलक्ष्य पर डॉग से जुड़ी और भी कई सारी जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे VSPCA, जिसका मतलब है वडोदरा सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स, और आनंद स्थित कामधेनु यूनिवर्सिटी, जहां हमें ऐसे कई सारे चीजों का पता चला जिसके बारे में हम सबको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर बात करें VSPCA के बारे में, तो ये एक ऐसी संस्थान है जो इन बेजुबानों की रक्षा करती है, उन्हें रेस्क्यू करती है और इनका इलाज भी करती है। तो चलिए आपको वहां लेकर चलते हैं। So that was our old OPD, an operation theatre. Since last 5 years, so we were doing the treatment and surgery inside. But now we have developed this new OPD center with the X-ray and sonography facility. So it is inside. We are doing the clinical treatment to the dogs. Okay. Those who are coming for the OPD ways. तो इनकी ट्रीटमेंट जो है ये पेट ओनर से, राइट? हाँ, इट इज अ पेट ओनर। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही है। इनको क्या हुआ? क्या हुआ? 2 दिन से खा नहीं रहा है। 2 दिन से खा नहीं रहा है। अच्छा अच्छा। तो जैसे ये सब आते हैं, पेशेंट्स होते हैं, तो क्या किया जाता है? जैसे ये 2 दिन से खा नहीं रहे हैं तो फिर प्रोसीजर होता होगा मेरे ख्याल से। डॉक्टर साहब उसको ट्रीट करते हैं। ओके। बोला कि ये प्रॉब्लम है, पहले जांच पड़ताल कर लिया जी। फीवर है कि नहीं है जी, क्या उसको वो है। और मैं तो बहुत जब से बॉर्न हुआ तब से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो मेरे हिसाब से तो पूरे स्टाफ इंक्लूडिंग स्लीपर एंड इंक्लूडिंग दिस अंकल जी, दोनों को सबका रेफरेंस और सबका जो वो है वो अपने मतलब घर जैसा ही है। जितना हम प्राइवेट में भी इतना शायद मेरे हिसाब से प्राइवेट में भी इतना मतलब वो नहीं करते जितना यहाँ पे गवर्नमेंट में ये कर रहे हैं। बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और प्रॉपर गाइड भी करते हैं। ओके। तो ये 2 दिन से खा नहीं रहा है। 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 2 दिन से खा नहीं रहा है।
So we are having here 3 doctors. Okay. Yeah, we have allotted. You can see that. So allotted for the 1 and 2 doctors for the OPDs and other doctors is for the surgery. Which we are doing the all different type of surgery like a hematoma, tumor removal, orthopedic surgeries, and many other surgeries we are doing. Also, as well as we are doing the ABC surgery which we have discussed. और ये एबीसी सर्जरी क्या है सर, एक बार आप बता सकते Animal हैं? birth control surgery, ओके. which can control the more dogs generation. You know, the पॉपुलेशन जो है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. population. Yeah. ओके. So this is ये क्या है सर? X-ray. एक्सरे. ओके. यहाँ पर फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर्स होते हैं जो डॉग्स के, तो यहाँ पर स्कैन हो सकता है. ओके. Okay. This is our center inside. This is the old kitchen area which we have now closed it. People, our staff are sitting here for the lunch now already. ओके. Right? But this room we are planning for the emergency treatment. In the night time many dogs are coming. कई बार लोग आते हैं यहाँ पे emergency treatment के लिए. तो क्या यहाँ पे लाके एक बार यहाँ पे डॉग को रख दिया. मॉर्निंग में डॉक्टर वन कम, तो डॉक्टर वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं. Now we are planning for the 24/7 doctors, but Okay. it takes some time. Exactly. Whole OT we are going to develop करने जा रहे हैं. जी. Renovate करके यहाँ पे 24/7 डॉक्टर्स रखेंगे. ओके. ये सब शेल्टर्स हैं सर? Shelters है, yeah. ओके. So we are sometimes छोटे बच्चे आते हैं, जी. like puppies, so we are keeping here also. This Okay. area also we are planning for puppies. It's going to be renovate. ओके. So puppies के लिए हमने बनाया कि puppies यहाँ पे गर्मी के सीजन में या ठंडी के सीजन में यहाँ धूप में बैठ जी. सके. जी. This shelter, there is a 3 shelter. 3 cages are there. 1, 2, 3. 3 is for the ABC surgery. Okay. Backside 3 cages are for the rescue, like injured dog Okay. and other dog. ओके सर. So around we have 150-200 dogs are here. ओके. And this is a post-op ward, like injured and the fracture and other surgeries. So we are keeping after surgery. आफ्टर सर्जरी. Yeah. I think इसको भी कुछ होगा. So see, this is a hematoma. So ear infection, hematoma surgery we have done. ईयर इन्फेक्शन. Yeah. This is called a hematoma surgery. And there are 3 brother and sister. ओके. We have done the ABC surgery, but the stitches has been opened. Okay. So we kept again here. They will take a post-operative treatment, and once it okay, then we can send them to their home. तो ये सब जो हम लोग सर बीमारी देख रहे हैं लोगों में, ये जो जैसे इनको ईयर इन्फेक्शन हुआ है, Yes. तो ये किन किन वजहों से होता है? Actually, what happens sometimes क्या बाहर जाते हैं तो ईयर के अंदर कुछ ना कुछ उनको इंफेक्शन ऐसा कुछ हो जाता जी. है. ऑलवेज डॉग है ना ऐसे पैर से करता जी. है. जी. आई एम ऑल्सो हैविंग माय डॉग एट माय होम जी, जी. उसको भी यहाँ पे थोड़ा नाखून करके उसको हो गया है. जी. So just we are giving the treatment कि ऐसा कुछ हो ना जाए. Okay. So, इनको से स्ट्रे डॉग को नोबडी टेकिंग उनके केयर करने वाला कोई होता नहीं है बाहर. तो हेमाटोमा इज अ नॉर्मल इन्फेक्शन है लाइक. यहीं पे खाना बनता है? यहाँ पे इनसाइड वी आर मेकिंग फूड फॉर डॉग. और इनको खाने में क्या दिया जाता है? वी आर गिविंग द राइस, मिल्क, सोयाबीन, रोटला. ओके. समटाइम वी आर गिविंग द पेडिग्री ऑल्सो के डोनेशन में आती है. Okay, तो okay. पेडिग्री कभी देते हैं हम लोग. एंड दिस इज द आवर ऑपरेशन थिएटर. ओके. So this is the free of ward. यहाँ पर सर? Yeah, once we can bring the dog here, giving the anesthesia, saving, then we are bringing dog here. So this is our tent for the dog and cat. This OT is for the dog and cat. Large animal like cow shelter, right? And if we have not started this. But in future we are planning for the large animal surgery, if any orthopedic surgery or other disease surgery. So we are planning. So we kept this operation theater for the large animal. And this is we are planning for the lab, diagnostic center. We already got the equipment for the laboratory. Okay, sir. Right? Maybe within one two equipment we are waiting, like a microscope and other. Okay. So maybe within 1 week it will be start. Okay. Laboratory. So this is our another cage area. और कई बार कैसा होता है कि जब भी डॉग एक केज के अंदर रहते हैं तो
जैसे 10 डॉग है तो कई बार कोई बड़ा वाला या एग्रेसिव डॉग रहता है, वो दूसरे को हर्ट करता है। कई बार ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर्ली नहीं कर सकते या उसको खाना भी नहीं प्रॉपर्ली मिलता है। तो वी हैव मेड दिस केजेस फॉर द सेपरेट डॉग, फॉर सिंगल डॉग विल स्टे इन 1 केजेस। तो उसको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट मिलेगा, नो अदर डॉग कैन बीट हिम, और उसको खाना भी ठीक से मिलेगा। तो लाइक दिस वी हैव मेड द 80 केजेस, ऐसे 80 केजेस या actually we are just making the roof over here, so at present we are not keeping the dog because the monsoon season, अच्छा, तो थोड़ा बारिश की वजह से उनको तकलीफ ना हो। ओके। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो हमारे देश में जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रीट एनिमल्स से, तो ये हम लोग आम दर्शकों को किस तरीके से बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? उन लोग को कैसे हम लोग बताएं कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में कितनी बड़ी और उसके ऊपर अवेयरनेस फैलाना कितना ज़रूरी बन चुका है आज? एज पर द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड कि उनका जो आबादी बढ़ रही है उसको कैसे कंट्रोल करें, तो इसके लिए हमने एनिमल बर्थ कंट्रोल सर्जरी, ABC सर्जरी गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है। सो वी आर डूइंग एवरी डे लाइक 10 to 15 डॉग सर्जरी, एंड आफ्टर द सर्जरी वी आर गिविंग द एंटी रेबीज वैक्सीन टू ईच डॉग, राइट। सो जो प्रॉब्लम आप बोल रहे हैं, जो जैसे कि बाइट किया किसी को, एग्रेसिवनेस होता है, आफ्टर ABC सर्जरी उसका एग्रेसिवनेस थोड़ा कम हो जाता है। तो दूसरे जो पर्सन को या दूसरे डॉग को जो बाइट करता है या किसी को परेशान करता है, वो सब चीज़ें बहुत अंश में कम हो जाती है। और एंटी रेबीज वैक्सीन देते हैं तो उसको जो रेबीज़ का जो भय रहता है वो भी कम हो जाता है। और जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो ह्यूमंस की तरफ से जो परेशानी जानवरों को झेलनी पड़ती है, या तो वो किस तरीके से हम लोग सी वी आर गेटिंग एवरी डे मैनी कॉल्स, पीपल भी आते हैं कि एक सोसाइटी रहती है, सोसाइटी में 10 जन रहती है, 10 घर है, तो उसमें से 2 जन को डॉग्स पसंद है, 8 जन को नहीं पसंद आते। तो कई बार हमको कॉल आते हैं कि सर ये डॉग को वहाँ पे छोड़ दो, बट सी दिस द इंडियन लॉ के मुजब ये बहुत गैर कानूनी है कि कोई भी डॉग को जो रिलोकेशन करना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम उनको अवेयर करते हैं कि सी डॉग से सी आई एम ऑल्सो एनिमल लवर्स। तो कई बार मेरे पास आते हैं तो कि डॉग हमारे पीछे पड़ता है। सो डॉग पीछे क्यों पड़ता है? बिकॉज वो इनसिक्योर फील करता है। यू कैन जस्ट गिव हिम सम फीड, कुछ खाना दो उसको, यू कैन जस्ट सीटी बजा के उसको बुलाओ, प्यार दोगे तो एनिमल्स आर, ह्यूमन से ज़्यादा एनिमल्स इतने प्यारे हैं कि आपको डबल प्यार करके देगा, और एक बार रोटी खिलाओगे तो आपको भूलेगा नहीं। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम सेइंग। जैसे कि मेरे घर पे आज मेरे घर पे स्ट्रे डॉग है, मैं सोचूं तो मैं आज कोई भी रॉटवेलर है या दूसरे भी डॉग है, लैब है, कोई भी मैं रख सकता हूँ। लेकिन आज जो मैंने यहाँ पे देखा था, मैंने भी अडोप्ट किया है, यहाँ से डॉग अडोप्ट किया है। इतना छोटा बच्चा था, उसको लेग में फ्रैक्चर था, तो आई केप माई होम अहमदाबाद। अभी वो इतने चीते की तरह भागता है। आई बी शो वन ऑफ द कैट ऑल्सो, इट इज 3-legged कैट। व्हेन आई ज्वाइन बिफोर 1 year ago, सो आई सीन देयर द कैट एरिया वॉज था, तो आई सीन देयर मल्टीपल फ्रैक्चर थे उसके पैर में। तो और इतना छोटा किटन था, तो आई इमीडिएटली आई आस्क्ड डॉक्टर व्हाट टू डू। डॉक्टर ने बोला मल्टीपल फ्रैक्चर एंड सर्वाइव कैन हियर, वी हैव टू एम्प्यूट। मैंने एम्प्यूट करके मेरे रूम में ले लिया। 15-20 दिन उसको जो पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट चाहिए वो करवाई, राइट, और मेरे घर अहमदाबाद ले गए। एम्प्यूट कट अलग कर दिया, रिमूव कर दिया उसका लेग कर दिया। नाउ अगर आप देखोगे, इस लुक्स लाइक अ लेपर्ड, और चित्ते की तरह 3 लेग के ऊपर भागता है। उसको देख के डॉग भी मतलब हट जाते, रास्ता चेंज करते, समथिंग लाइक दैट। यू नो, एक अटैचमेंट, उनका पर्सनल केयर बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रे डॉग को भी एक पर्सनल केयर दोगे तो डेफिनेटली उनका भी ग्रोथ होगा। आज मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं कि ये बीमार है, अभी उसको आप रख दीजिए। मैं बोला सी उसकी बीमारी ऐसी नहीं है कि मैं उसको IPD में केज में रख दूँ। केज इज लाइक वन ऑफ द प्रिजन। उसको प्रिजन में रखेंगे तो उसका मेंटलिटी इमीडिएटली, वो साइकोलॉजिकली थोड़ा डाउन हो जाएगा। अगर आप उसको डेली लेके आइए, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग ओवर हियर, वॉट एवर द चार्ज, वॉट एवर द मेडिसिन वी कैन गिव फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन एक पर्सनल आप रोज लेके आओगे, मैं तो कई बार कई डॉग्स आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि काम करो ऑटो में लेके आ जाओ, अगर मेरी एम्बुलेंस फ्री है तो आई एम पेइंग द ऑटो रिक्शा का रेंट भी मैं दे देता हूँ, राइट। तो ऐसा कई बार किया है, क्योंकि सी ये हमारी जिम्मेदारी है कि आदमी कोई भी रहा, लेकिन वो डॉग जो है उसको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये हमारा काम है यहाँ पे, जो हम लोग 20-25 साल से यहाँ पे कर रहे हैं। दिस शेल्टर इज़ फॉर द ब्लाइंड एंड पैरालाइज डॉग, कि वो परमानेंटली जब तक उनका लाइफ है तब तक यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि पैरालाइज डॉग में इम्प्रूव एनिमल्स में बहुत कम होता है, क्योंकि वन स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं, लेकिन फिर से वो स्पाइनल कॉर्ड को मतलब रिलीव करना बहुत सारे केसेस में इतना नहीं हो रहा है। तो दे विल परमानेंटली स्टे। ब्लाइंड डॉग को भी हम लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बाहर कहीं भी वो टकरा जाएगा समथिंग, तो दे विल परमानेंटली स्टे वो हियर।
इनकी भी कोई केयर करता है। तो मैं वही बोला कि यहाँ पे आते हैं तो वी आर कीपिंग फॉर द ट्रीटमेंट, लेकिन हमको भी ऐसा लगता है, मैं सुबह में जब भी राउंड लेता हूँ यहाँ पे एक सीटी बजाता हूँ ना, तो सब यहाँ पे ऊपर चढ़ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई लेने आया है। तो दे आर वेरी मच अटैच विद द ह्यूमन। मैं भी देखता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उनको केज में रखूँ, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जरूर है। वी कैन नॉट, आई कैन नॉट कीप आउटसाइड। नहीं, उसके सिर पे सिर्फ हाथ घुमाओ। हाँ हाँ। सर, आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे हमारे माध्यम से? स्ट्रे डॉग में कैसा रहता है कि नो बडी टेकिंग केयर ऑफ दैम, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा मुझे सुनने को भी आया, मैंने देखे भी है, केसेस भी हमारे यहाँ पे आए कि जैसे कि स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर एसिड फेंक दिया, उसको मार रहे हैं, लकड़ी से मार के उसका सिर फोड़ दिया या लेग तोड़ दिया। क्यों ऐसा करते हो? जीव दया एक बहुत इमोशनल थिंग है। अगर आज हम उसको खाना नहीं खिला सकते तो मारने का कोई अधिकार नहीं है हमको। तो प्लीज़ फीड दैम, बिकॉज वो अगर आप एक बार इसको खिलाएंगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं। VSPC है, वी आर सर्विंग हियर फॉर लास्ट 25 to 30 ईयर्स। अगर आपको कहीं भी कोई भी स्ट्रे डॉग इंजर्ड हालत में मिले, बीमार है, तो हमारे नंबर के ऊपर कॉल कीजिए। VSPCA चापड़ बड़ोड़ा के पास में है, हमारा पूरा 5 एकर्स में एनिमल हॉस्पिटल है। तो हम यहाँ से हमारी एम्बुलेंस भेजेंगे, डॉग को लाएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप एक हमारे नंबर के ऊपर फ़ोन कीजिएगा। वेबसाइट के ऊपर से हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, VSPChospital.org के ऊपर से। तो प्लीज़ डू दैट, क्योंकि हम तो सेवाई करते हैं। हमको एक मौका दीजिएगा कि हम स्ट्रे एनिमल जो पड़े हैं, जिसको मतलब नोबडी टेकिंग केयर ऑफ देम, तो हम उसको ला के यहाँ पर ट्रीट कर सके। दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू। उसके बाद हम पहुंचे आनंद के कामधेनु यूनिवर्सिटी, जहां पर बड़े पैमाने पर ऐसे जानवरों का इलाज किया जाता है। चलिए वहां भी आपको लेकर चलते हैं। My name is Dr. Pinesh Kumar Vasantlal Parikh. I am working here in Anand Agriculture. I am working in Kamdenu University, Veterinary Science College, Anand, as a professor and head in the Department of Surgery and Radiology. And our department is mostly dealing with the surgeries of the dog. At this juncture, when the people have come to know the information or to get the awareness about the dog on International Dog Day,
So I would like to give message to the public that the dog is a very very important and very companion animal, and the as a society member, as a member of the society, we are supposed to know about what type of dogs we should keep, what is the how the dog population in the society can be controlled, what are the measures to prevent some of the zoonotic diseases which can be transmitted from dog to the human being can be brought under control, as well as the type of breeds which people are keeping, and awareness about the local conditions and the breed which people, and a lot of dogs are being kept by the people as a pet, and after them they are not able to maintain them and they abandon. So such dogs, when they come to the streets, so what are the measures, how to, what different NGOs activities, or what are the measures which society as a member they should take care of these kind of or menace. And the dogs which are, after all, they are when they bite the rabid dog, when bites the people, they causes the rabies condition in case of human beings, and it is an incurable disease for dog as well as for the persons, a very important zoonotic disease. So how to control this in area, and as per the, if you see the increasing population in municipality area, or when the cities are expanding, lot of area, rural area comes under the municipality area, and the local dog population becomes a part of the population, and there is no control over the breeding, so lot of dog population is increasing. So all the municipalities and the city areas, the commissioner or the people, these government agencies are working to control the animal birth, but in spite of that, lot of increasing in the strength. As a result, these dogs, they when they becomes get accident somewhere, and you find them in a very bad shape. So as a human beings, you are supposed to take care of them. So you should take them to the hospitals. The hospitals, in a true sense, the government run hospital as well as the NGO based hospitals, they are very meager, they are less in number. So many times when you find them and you take them to this hospital, the facility wise also, the hospitals are not well equipped. So this also should be taken into consideration. Lot of scope there for development of this hospital. And the most important aspect of, I would like to stress upon, is about people, those who are by seeing to each other, they buy a lot of dogs, they are imported dogs, and these dogs are not suitable, these conditions, these dogs are not fit for Indian conditions. These dogs, they are meant for area which are rather temperate zone, cooler regions, and when they are bringing to the tropical areas, these dogs, they find it difficult. Instead that I stress upon to keep local dogs which are born and brought up in our own environment, and they are well adjusted to our climate, so they will not you will not find them difficult to maintain. And when they become, some of them, their dogs, they are very good dogs for watch purpose also, they are very good dogs to keep it in the house, and there are good number of dogs which they remain as a companion to the human beings. And at this juncture, I would like to say here that awareness should be there about the people should know more and more information about the dog keeping, dog behavior, what kind of feed you are offering to the dog is also a very important thing. I have seen that people are giving, in the morning they come with Parle-G biscuits and feeding all the dogs. Actually, Parle-G biscuit is not a regular dog food. Once or while it is alright, but you are not supposed to feed them sweets, lot of sweets to the dog, biscuits to the dog, because this kind of feeding habits make them prone to lot of skin diseases, lot of gastrointestinal problems, and they'll end up with the problems. जैसे आप when any human beings gets ill or gets an accident or met with an vehicular accident, at 24 hours the facility is available for treatment of the human beings, but such facility is not existing for dogs. As such, there is a number of dog population is increasing because there is no control over the breeding in dogs. Because in India, if you see the large number of stray dogs, there is no control over breeding, and they keep on increasing. And you will find that
this during breeding season there are number of puppies you will find, or the offspring they will come. Many of the offspring they die because they are in accident, or they are not being properly taken care of, or maybe they get some disease and dies. But in spite that, lot of dogs every year they keeps on adding to the population, and the stray dog population is increasing, and total stray population is also increasing. So to control, animal birth control program is one of the important programs by which you can keep the population of dog under control. And such program should be started in the second tier, third tier cities, and even in some of the rural areas as the city are expanding, so that this population can be brought under control. So I would like to say here on the day of, International Dog Day, that dog is also one creature of God. So one should behave, one should keep them, and we should not exert any cruelty, and we should keep them as a one creature, when a very good, as a human friend. I say that dogs are very good, and they are human friend rather, and you should keep them as a family member. तो भैया इसको क्या हो गया? So this dog is suffer from osteoarthritis condition. So जो जॉइंट का पेन हो जाए, जो उम्र की जब बढ़ता है डॉग की, तब जो पेन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस इन जॉइंट, सो उसकी वजह से इसको पेन जॉइंट में अभी दिक्कत हो रही है। तो अभी ये मूवमेंट करेगा तो ये पूरी कंप्लीट मूवमेंट नहीं करेगा, तो अभी उसको डायाथर्मी हीट थेरापी दे रहे हैं सब कुछ एट द पर्टिकुलर रीजन विद, इसके साथ पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थेरापी और डायाथर्मी यूनिट जैसे सभी यूनिट अभी फिजियोथेरापी के लिए दे रहे हैं, और एक्सरसाइज जैसे रेंज ऑफ मोशन और वो सभी दे रहे हैं इस पर। डॉग्स के लिए भी फिजियोथेरेपी कितना इम्पोर्टेंट है? सर वो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तब उसको ज़्यादा चेंजेस आते हैं, और जैसे सर्जरी के बाद पिनिंग किया, प्लेटिंग किया, कोई भी सर्जरी की, उसके बाद उसको सडन रिकवरी नहीं आता, तो उसके बाद उसको फिजियोथेरेपी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी कंडीशन में जैसे ह्यूमन में देते हैं वैसी तरह डॉग में भी फिजियोथेरेपी। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा राव हूँ, इधर असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह से काम कर रही हूँ वेटरनरी मेडिसिन में, और ये हमारी टीचिंग हॉस्पिटल है। और जो अभी आप देख रहे हैं ये स्मॉल एनिमल ओपीडी है। करीबन हर रोज़ 50 से 60 एनिमल्स आते हैं इधर ट्रीटमेंट के लिए, पूरे गुजरात में से आते हैं, और अलग अलग ब्रीड्स के डॉग आते हैं। तो अभी सब लोग अभी ज़्यादातर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी देखा जाता है कि सब लोग का अभी पेट्स रखने का शौक़ बढ़ गया है, तो डॉग भी रखते हैं, कैट भी अभी काफ़ी बढ़ गई है, और एग्जोटिक जैसे टर्टल, टॉर्टोइस और पैरट, एग्जोटिक बर्ड्स भी रखने लगे हैं। तो ये काफ़ी सारे आते हैं, पूरे गुजरात में से आते हैं। ये रेफरल हॉस्पिटल है और ये एक टीचिंग हॉस्पिटल है। तो ये हमारा जो वेटरनरी कॉलेज का कोर्स है उसमें 3rd ईयर एंड फाइनल ईयर और इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग हॉस्पिटल बनाया गया है। तो ये हमारा कोर्स जो है BBSc इन AH मीन्स बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री का, ये 5.5 साल का अभी कोर्स है, जो कि 12th में 11th-12th में आपका साइंस विथ बायोलॉजी है, तो उसमें से आप क्लियर करके आपको एडमिशन इसमें मिलता है। और पहले 3 साल बेसिक सब्जेक्ट्स और प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट करने के बाद फिर 3rd ईयर से एक बार आते हैं बच्चे इधर, और फिर 4th ईयर पूरा इधर पढ़ते हैं टीचिंग। तो इसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है कि एनिमल्स को कैसे क्लिनिकली एग्जामिन करना है, क्योंकि एनिमल्स तो बोलते नहीं हैं, वो लोग बताते नहीं कि मुझे इधर दर्द हो रहा है, कि मेरे को भूख नहीं लग रही है, या तो मेरे को, तो हमको पूरा हाउ टू हैंडल, कैसे एनिमल को हैंडल करना है और कैसे उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है और डायग्नोसिस कैसे करना है, और वो सब हमको करना पड़ता है। और उसके बाद वैक्सीनेशन, डीवर्मिंग, वो सब बताना पड़ता है। तो बेसिकली इस कोर्स में जितना प्रैक्टिकल नॉलेज, हाँ, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज एज ए डॉक्टर, आप जो फाइनल सब नॉलेज गेन करने के बाद जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है कि एक एनिमल को आपको देखना है, तो बेसिक सब्जेक्ट से भी चालू होता है कि आपको पूरा
एनाटॉमी आना चाहिए, उसका फिजियोलॉजी कैसे काम करता है, सब सब्जेक्ट करने के बाद ये फाइनली आता है कि जहाँ पर आपको पूरा ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के एनिमल को हैंडल कैसे करना ट्रीटमेंट के लिए आता है। हमारे बच्चे जो है आए हैं वो सब आप देख रहे हैं, ये जूनागढ़ वेटनरी कॉलेज से आए हैं। तो उनका हमारा एक पूरा 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम चलता है लाइक मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल में जैसे MBBS में पढ़ते वैसा ही हमारा 1 साल का पूरा इंटर्नशिप होता है। तो उनका हर एक जगह पर ट्रेनिंग रहता है। तो इसमें अभी जूनागढ़ वेटनरी कॉलेज के बच्चे हैं तो उनका अभी इधर ट्रेनिंग चल रहा है। तो हमारा ट्रेनिंग मतलब ऐसे हॉस्पिटल में भी चलता है, डेयरी में चलता है, फार्मर्स के डोर स्टेप पर चलता है, और अलग अलग स्पीशीज़ का हमको जैसे फार्म्स होता है कि फार्म्स को कैसे मैनेज करना है, तो कैटल फार्म में जाना पड़ता है या न्यूट्रिशन में जाना पड़ता है या फिर पोल्ट्री रिसर्च स्टेशन में जाना पड़ता है। तो हमारा क्या है कि बहुत स्पीशीज़ हम जो ट्रीटमेंट करते हैं या जो मैनेजमेंट करते हैं उनका बहुत वेरिएशन रहता है। तो उनका सबका नो हाउ उनको और ट्रेनिंग लेना पड़ता है, फिर फाइनली दे विल गेट द डिग्री। ये आनंद वेटरनरी कॉलेज कामधेनु यूनिवर्सिटी, उसके अंडर में वेटरनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स है जहाँ वेटरनरी के स्टूडेंट्स 3rd ईयर के हैं, वो 4th ईयर और फाइनल ईयर सब स्टूडेंट इधर आते हैं और हम यहाँ उनको जो एज ए पार्ट ऑफ टीचिंग है उनका वो सिखाते हैं। तो यहाँ पहले केस रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उनको जो तकलीफ़ है उसके मुताबिक उसको वही डिवीज़न में हम भेजते हैं। जनरली वैक्सीनेशन जो है वो एक यहाँ का इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अपने कुत्ते को कोई डिसीज़ ना हो, उसके लिए वैक्सीनेशन भी करना ज़रूरी है, तो वो भी हम यहाँ करते हैं। फिर उसकी जो बीमारियाँ है उसके मुताबिक यहाँ हम उनका ब्लड सैंपल भी लेते हैं और यहाँ इमीडिएट डायग्नोसिस भी मिल जाता है और उसके मुताबिक उसकी सारवार होती है। तो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और ये जो हॉस्पिटल है वो पुरानी हॉस्पिटल है एंड ये आनंद वेटरनरी कॉलेज है, ये गुजरात की फर्स्ट वेटरनरी कॉलेज है और अभी कामधेनु यूनिवर्सिटी के अंडर में हम काम कर रहे हैं। हर रोज़ यहाँ करीबन 50 से 60 केस आते हैं। अगर कुत्तों के लिए बोल जाए तो मेजॉरिटी अभी वो आता है। कुत्तों जो है वो एक अफेक्शन लोगों को बढ़ गया है उनके प्रति, और स्पेशली कोविड में भी एक ऑब्जर्वेशन किया गया है कि कई लोगों ने कोविड के लॉकडाउन पीरियड में उनकी अच्छी कंपनी भी रखी है, और अफेक्शन बढ़ जाने से कारण जैसे अपने घर में कोई भी कुत्ता बीमार हो जाता है तो खुद रखने वाला आदमी भी सेंसिटिव हो जाता है। हम यहाँ राउंड द क्लॉक सर्विसेज भी देते हैं, इमरजेंसी भी अटेंड करते हैं, और लेटेस्ट डायग्नोस्टिक टेक्निक है वो भी यहाँ हमारे पास है। हमारे पास यहाँ सर्जरी में भी आपने देखा होगा, वहाँ सर्जिकल यूनिट है, फिजियोथेरेपी का भी यूनिट है, और ब्लड सैंपल्स, सीरम सैंपल्स यहाँ करके हर रोज़ हम यहाँ सुबह से, हमारा जनरल टाइम है सुबह 9 बजे से दोपहर को 12:30 बजे तक, और दोपहर के बाद इमरजेंसी केसेस भी लिया जाता है। इंटरनेशनल डॉग डे पे हम इतना बोलेंगे कि हम जो भी कुत्ता रखते हैं, रखने से पहले हम थोड़ा एक वर्कआउट कर ले कि हमको जो ब्रीड रखनी है, क्यों रखनी है, अपना घर कैसा है, हमारा रखने का पर्पस क्या है, दूसरी चीज़ उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, और तीसरी चीज़ उनको रेगुलर वैक्सीन कैसा करना है, जिसकी वजह से अपना कुत्ता बीमार न हो, और उसके मुताबिक हमको एक अपने घर पे कुत्ते पालने चाहिए। बेसिकली गवर्नमेंट ने जो जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं, सिविल हॉस्पिटल वगैरह, ऐसे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने भी ऐसे हॉस्पिटल कम टीचिंग कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं अलग अलग जगह पे। जैसे कि मिडल गुजरात में यहाँ आनंद में है, नॉर्थ गुजरात में यहाँ दांतीवाड़ा पालमपुर में है, साउथ गुजरात में नवसारी में है, और सौराष्ट्र रीजन में जूनागढ़ में है। तो प्राइमरी ये कैसे काम करते हैं कि फर्स्ट ऑनर
को थोड़ा पैसे के मामले में वगैरह थोड़ा वो रहता है, जो पुअर पीपल रहते हैं या तो ऐसे, तो वो लोग सबसे पहले यहाँ रेफर सेंटर तरीके आते हैं। और ये टीचिंग वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले यहाँ आके यहाँ जो वार्ड्स रहते हैं, जैसे कि मेडिसिन हम देख रहे हैं कि मेडिसिन वार्ड्स है, जहाँ इन्फ्यूज़न वगैरह, जैसे कि किसी को इंट्रावेनस फ्लूइड थेरापीज देना है वगैरह है, तो ये इसके लिए है। ये मोस्टली जो डॉग्स मेडिसिनल थेरापी से ट्रीट हो सकते हैं, जैसे कि वॉमिशन है डॉग को, डायरिया है वगैरह वगैरह प्रॉब्लम, तो इसके लिए ये मेडिसिन वार्ड है। भैया हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी इस वक्त? वो मैग्नेटिक थेरापी दे रहे हैं उसको, पैरालिसिस है इसलिए। अच्छा, तो इससे इम्प्रूवमेंट क्या आता है? इम्प्रूवमेंट आता अभी वो सेंस नहीं थे पिछले पैर में, अभी आता है उस सेंस। अच्छा। और इनको क्या क्या थेरेपी देने वाले हैं फिर हम इनको? इंफ्रारेड थेरापी देते हैं और नर्व स्टिमुलेटर देते हैं। ओके, ये किन कारणों से ऐसा हुआ है इसके साथ? उसको फ्रैक्चर था, ओके, डॉग बाइट की वजह से हुआ है स्पाइन की। ओके। तो जैसा कि आपने देखा कि डॉग से जुड़ी समस्या कितनी गंभीर बन चुकी है भारत में, तो रिसर्च के दौरान मुझे कई सारे ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में पता चला जिससे हम इन बेजुबानों को बचा सकते हैं और हम खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं। WHO का कहना है कि इन जानवरों की डोमेस्टिकेशन होनी चाहिए। WHO की कई सारी गाइडलाइंस हैं जो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकता है, जिनमें से सबसे पहला सॉल्यूशन है स्टेरिलाइजेशन ऑफ पेट डॉग्स, यानी पालतू कुत्तों की स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है इनकी रिप्रोडक्शन की क्षमता को खत्म कर देना। जी हाँ, यहाँ पेट डॉग्स को इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ पेट ओनर्स अपने डॉग्स को अबेंडन छोड़ देते हैं, यानी उसे आवारा छोड़ देते हैं। और इन पालतू जानवरों को वो सर्वाइवल टेक्निक्स पता नहीं होती जो आम स्ट्रीट डॉग्स के पास होती हैं, जिससे वो या तो किसी रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं या तो वो भुखमरी से मारे जाते हैं, क्योंकि ये डॉग्स पूरी तरह इंसानों पर निर्भर होते हैं। दूसरा तरीका है वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। डॉग्स की लगातार वैक्सीनेशन होनी चाहिए जिससे हम रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी से उन्हें और अपने आप को बचा सकते हैं। रेबीज की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका ऑलमोस्ट 100% मोर्टेलिटी रेट है। आपने कोविड के समय ये सुना होगा कि कोविड का 0.3% से 3% तक का इसका मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि मरने की संभावना। तो सोचिए, रेबीज का तो 100% रेट है, यानी अगर आपको एक बार रेबीज हो गया तो आप इससे बच नहीं सकते, आपकी मौत हो सकती है। तो रेगुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स ये होने से प्रिवेंट करता है। तीसरा सोल्यूशन है इन्फोर्समेंट ऑफ पेट कंट्रोल लॉज। ऐसे लॉज को इन्फोर्स किया जाना चाहिए जहां पर कोई भी अपने पेट डॉग या फिर कोई भी डॉग को अबेंडन ना छोड़ पाए, यानी कि उसे ऐसे ही आवारा ना छोड़ पाए, और अगर छोड़ता भी है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत में एनिमल क्रुएलिटी को रोकने के लिए सख्त से सख्त नियम बनने की जरूरत है। एक और चीज पर हमें गौर करने की काफी ज्यादा जरूरत है कि हम ज्यादातर एक्सोटिक ब्रीड्स को परचेज करते हैं, जैसे हस्की और पिटबुल्स। ऐसे ब्रीड्स के लिए भारत में सरवाइव करना इनके लिए काफी ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि ये किसी एक सूटेबल क्लाइमेट के लिए ही बेस्ट सूटेबल होते हैं। जैसे हस्कीज को कोल्ड रीजन्स में सरवाइव करने के लिए बनाया गया है, और लोग भारत में ऐसे ब्रीड्स को अच्छे से नहीं मेंटेन कर पाते। तो एक संदेश मैं आप सभी को देना चाहूंगा कि अगर आपके लिए अगर किसी भी तरह के डॉग ब्रीड को रखने में दिक्कत हो रही हो तो उसे रीहोम करने की कोशिश करें, यानी कि उसके लिए एक नया घर खोजें। अगर फिर भी कोई उपाय नहीं निकलता है तो उसे डॉग शेल्टर्स में दे दिया जाए, उसे अबेंडन मत करिए। ये बात हम सब जानते हैं कि डॉग्स दुनिया में सबसे वफादार जीव होते हैं, जिनको केवल एक रोटी देने से वो आप पर अपना जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे मासूमों के साथ समाज के कई सारे लोग काफी क्रुएलिटी करते हैं, यानी कि उन पर अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें डंडों से पीटते हैं या तो उनकी हत्या कर देते हैं। अब ऐसे मौके पर चलिए एक कसम खाते हैं कि इन बेजुबानों दोस्तों की आवाज बनेंगे और इन्हें महफूज रखेंगे, क्योंकि कुदरत ने हमें बोलने और अपने भावना व्यक्त करने की शक्ति दी, जिससे ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी आवाज बने। धन्यवाद।